जब आप ज़मीन से दूर हों तो आपको इसकी अहमियत का एहसास होता है। आइए मैं आपको स्पेस स्टेशन की ज़मीन की तरफ वाली खिड़की दिखाऊं। ये खिड़की नीचे की तरफ शीशे वाली कश्ती की तरह नज़र आ रही है। इसका नाम कुपला है, जिसका मतलब कनोपी या गुंबद है। ये खिड़की खलाई स्टेशन के नीचे है। हमें जब भी वक्त मिले यहाँ आते हैं क्योंकि हम वापस मुड़कर अपने सैयारे को देखना चाहते हैं। लोग पूछते हैं आप फारिग वक्त में क्या करते हैं। मैं इस गुंबद में आने के अलावा और कुछ नहीं करती। मैं अपने साथ एक गेम खेला करती हूँ कि बाहर झांक कर देखूँ कि खलाई स्टेशन कहाँ है। हमें बाहर बादल की इकसाम और बरे आज़म नज़र आ रहे हैं और फिर बाहर समंदर ही समंदर है। इसलिए आमतौर पर हम पहली नज़र में समंदर ही देखते हैं। मैं आपको फ़ौरन बताऊं कि हम अभी अफ्रीका के ऊपर हैं। अगरचे मौसम थोड़ा सा अबर आलूद है, मगर मैं बता सकती हूँ कि हम अफ्रीका पर हैं। ये रूस का सोयूज़ हवाई जहाज़ है जो आज मुझे ज़मीन पर ले जा रहा है। खुदाया ये कितना अच्छा है, मगर ये थोड़ा छोटा है। बाकी जगह पर हवाई स्टेशन के बाकी हिस्सा ने कब्ज़ा किया हुआ है। जब हम इस सोयूज़ जहाज़ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये ज़्यादा तंग हो जाएगा, लेकिन मुझे इसमें ज़मीन पर वापस जाना है। आप खलाई जहाज़ के पिछले हिस्से को देख सकते हैं, ये रूसी सेगमेंट है। और फिर आप खलाई जहाज़ के सामने की तरफ देख सकते हैं, यहाँ जापानी लेबॉर्ट्री, यूरोपीय लेबॉर्ट्री और अमरीकी लेबॉर्ट्री है। याद आया, मैंने आपको वर्जिश की किस्म तो ज़्यादा बताई मगर मशीन एक दिखाई। मगर अब एक और मशीन दिखाऊंगी। इस मशीन को एडवांस डिसेस्टिव एक्सरसाइज डिवाइस एडिट कहा जाता है और इससे आप इन पाइपों में वैक्यूम की बुनियाद पर वज़न उठा सकते हैं, जैसे आप घर में जिम में करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं स्क्वाट करना चाहूँ तो मैं इससे ये कर सकती हूँ। आप आप पाँव को कहीं भी रख कर ये कर सकते हैं। लिहाजा ये बहुत आसान है। बाज़ ऐसी वर्जिशें हैं जो आप घर में नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ सिर्फ एक टांग के साथ सिंगल लेग स्क्वाट कर सकती हूँ। आप एक टांग पर भी खला में नहीं गिरेंगे। आप बेंच प्रेस भी कर सकते हैं। हमारे पास एक बेंच है जिसे हम यहाँ शामिल कर सकते हैं ताकि आप अपने पिछले पट्टों की वर्जिश भी कर सकें। मैंने अगली किस्त में आपको रशियन मॉड्यूल के साथ सोयूज़ भी दिखाना है। अरे अकी, तुम वहाँ नीचे क्या कर रहे हो? ये स्पेस टू मॉड्यूल के बारे में बहुत अच्छी चीज़ों में से एक है। ऐसा लगता है कि यहाँ एक बड़ा पुराना सुराख है, मगर नीचे बहुत कुछ है। मैं नीचे आ रही हूँ। वाओ! फिर दोबारा सुपरमैन बनकर ऊपर आ रही हूँ। वाओ! हम खुशकिस्मत हैं, हमारे पास वाकई एक बहुत बड़ा खलाई स्टेशन है जिसमें आप जगह जगह उड़ते फिरते हैं। इस हिस्सा को दरअसल पीएमएम या परमानेंट मल्टीपर्पज़ मॉड्यूल कहा जाता है। ज़मीन वाली खिड़की के बाहर आपने डब्बा नुमा चीज़ देखी होगी। ये पीएमएम वही है। ये स्टोर रूम और कचरे का डब्बा दोनों का काम करता है, या आप इससे जो भी कहना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ इजाफी खाना है, इजाफी कपड़े हैं और हम कचरा भी वहाँ फेंकते हैं। हमारे पास वो तमाम सामान है जिसकी हमें दूसरे मॉड्यूल्स में ज़रूरत पड़ती है। पीएमएम सोयूज़ से बहुत बड़ा है। मैं आपको यहाँ एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये हमारे पैचेस हैं। जब हम यहाँ आए तो इस मुहिम में 32 कहा जाता था। हमारी वापसी के सफ़र को मुहिम नंबर 33 कहा जाएगा। यहाँ अमले के तमाम अरकान के नाम हैं जो इस वक्त मौजूद है। मेरा नाम भी है फिर यूरी मलंगचिको अकीको हुशेटी जापानी में लिखा है
और गिन्नी पडाल्का और ओलेग नोवेंस्की का नाम रूसी में लिखा है। आप केवन फोर्ट का नाम भी पढ़ सकते हैं, जिन्होंने अभी खलाई स्टेशन के कमांडर का अहदा संभाला है और वो अगले 2 महीनों तक कमांडर होंगे। हेलो केवन कैमरे के पीछे वही है, ये हाथ केवन का है। अगली आखिरी किस्त में मैं आपको रूस का सोयूज जहाज दिखाऊंगी जो हमें जमीन पर वापस लेकर जाएगा और सेंट्रल कंप्यूटर मॉड्यूल भी दिखाऊंगी।